वेलकम टू फाइव एडुकेट। आज हम लोग देखने वाले हैं बेसिक वेक्टर। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं? जिसको आप मेजर कर सकते हो उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। आप पेन को मेजर नहीं कर सकते इसलिए क्या वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहले पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या? स्केलर। पहले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर। एंड दूसरे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर। दूसरे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर। स्केलर किसको बोलते हैं? सबसे पहले हम वो देखते हैं। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें क्या हो? मैग्नीट्यूड हो। जिसमें क्या हो? मैग्नीट्यूड हो और इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता। इसमें क्या होता है? डायरेक्शन नहीं होता है। यहाँ पर कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं रहेगा। और स्केलर कैसा क्वांटिटी है? ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो सिंपल एडिशन को फॉलो करता है। कैसा एडिशन को फॉलो करता है? सिंपल एडिशन को फॉलो करता है। मतलब जो रियल नंबर जो होते हैं, लाइक रियल नंबर का जो एडिशन होता है उस तरह से होता है। तो रियल नंबर का जो एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा उस तरह से क्या होगा? स्केलर को हम लोग सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते हैं। और जो स्केलर क्वांटिटी है वो बेसिकली क्या हो सकता है? कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो स्केलर क्वांटिटी में क्या हो जाएगा? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ये सब सारे क्या हैं? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो क्या है? स्केलर है। अब हम लोग देखते हैं वेक्टर बेसिकली क्या है। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें क्या हो? मैग्नीट्यूड हो। जिसमें क्या हो? मैग्नीट्यूड हो और क्या हो? डायरेक्शन भी हो। मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो? डायरेक्शन भी हो और साथ में क्या फॉलो करे? एक क्या होता है? वेक्टर एडिशन होता है, उसको फॉलो करे। एक क्या होता है? वेक्टर एडिशन होता है। आगे चलकर हम इसको पढ़ेंगे। तो वेक्टर क्वांटिटी बेसिकली क्या है? ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें क्या हो? मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और साथ ही साथ एक वेक्टर एडिशन है, उसको फॉलो करना चाहिए। तब हम क्या बोलेंगे? उस फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर बोलेंगे। इसमें एग्जाम्पल क्या क्या है? यहाँ पर एग्जाम्पल क्या हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स, फोर्स भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे बहुत सारे क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसे बेसिकली जनरली हम लोग को जो पढ़ना है, फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा? स्केलर एंड वेक्टर। एक और पार्ट है जिसको हमें नहीं पढ़ना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेंसर। एक और फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम क्या बोलते हैं? टेंसर। इसको हमें नहीं पढ़ना है। इसका एग्जाम्पल क्या है? स्ट्रेस, स्ट्रेन और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके, तो हम उसको डिटेल में नहीं पढ़ते। तो यहाँ पर हमें फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला क्या है? स्केलर, दूसरा क्या है? वेक्टर। इस पार्ट को हमें नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर इन दोनों पार्ट में बेसिकली हमें क्या करना है? इस वाले पार्ट को यहाँ पर स्टडी करना है, यानी कि हमें वेक्टर के बारे में यहाँ पर स्टडी करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? रिप्रेजेंटेशन क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी का, क्या देखेंगे हम लोग? किस तरह से हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं वो हम लोग देखेंगे। किस तरह से हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सबसे पहले हम लोग वो देखते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से एरो की तरह हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इस तरह से जो हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं। यहाँ पर ये जो ये वाला पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टेल। और ये जो एरो वाला पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेड। तो ये हमारा हेड है और ये हमारा टेल है। अब इसका जो लेंथ है, यहाँ से यहाँ जो इसका जो लेंथ है, ये बेसिकली क्या बताता है वेक्टर के बारे में? ये बेसिकली वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताता है। क्या बताता है हमें? ये बेसिकली हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताता है। जो वेक्टर है यहाँ से यहाँ तक जो हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ पर ये जो लेंथ होगा इस एरो का, वो बेसिकली क्या बताएगा हमें? वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताएगा। और ये जो एरो है, ये जो डायरेक्शन ऐसे दिया हुआ है, ये बेसिकली हमें जो हेड है बेसिकली वो हमें क्या बताता है? ये जो हेड है ये हमें क्या देता है? डायरेक्शन के बारे में बताता है। ये किसके बारे में बताता है हमें? डायरेक्शन के बारे में बताता है कि इस डायरेक्शन में है। जैसे इसको एक हम एग्जाम्पल से समझे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। लेट्स से मेरे पास क्या है? एक वेक्टर है। क्या है? लेट्स से मान लेते हैं कि ये क्या है? 2 न्यूटन।
तो यहाँ पर अगर हमें 4 न्यूटन को ड्रॉ करना है तो 4 न्यूटन हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका जो लेंथ हो जाएगा वो डबल हो जाएगा, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा 4 न्यूटन। अब हम लोग देखते हैं कि नोटेशन क्या होता है वेक्टर का, क्या देखेंगे हम लोग, नोटेशन क्या होता है या वेक्टर को हम लोग कैसे लिखते हैं वो बेसिकली हम लोग देखेंगे। तो वेक्टर को लिखने का तरीका क्या है कि कोई भी अल्फाबेट हो या तो कैपिटल हो या स्मॉल, उस पर अगर हम एरो लगा दें तो वो बेसिकली क्या बन जाता है वेक्टर। या फिर ऐसे भी लिखते हैं पी क्यू, इस पर अगर हम एरो लगा देंगे तो ये भी क्या हो जाता है वेक्टर बन जाता है। या फिर अगर हम बोल्ड लेटर में लिखें, ये क्या हो जाए, अगर हमने बोल्ड लेटर में लिख दिया तब भी क्या होता है बुक में वो वेक्टर माना जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होता है वेक्टर का। अब हम लोग क्या देखेंगे कि मैग्नीट्यूड क्या होता है वेक्टर का। वेक्टर का अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो क्या होता है, ये मान लेते कि हमारा कोई वेक्टर है, इसका अगर हम मॉड कर दें जिसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं मॉड या मॉडुलस ऑफ वेक्टर एफ, ऑफ वेक्टर एफ। तो ये क्या हम पढ़ते हैं इसको मॉड या मॉडुलस ऑफ वेक्टर एफ, और ये बेसिकली क्या होता है मैग्नीट्यूड होता है, ये बेसिकली क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ। ये बेसिकली क्या होता है एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो लेंथ होगा एरो का वही बेसिकली क्या होता है मैग्नीट्यूड होता है। तो यहाँ पर लेट से हम यहाँ पर एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये हमारा क्या है एक्स एक्सिस है, और लेट से ये हमारा क्या है वाई एक्सिस है। इसमें हमने ग्रेडिंग कर दिया कुछ इस तरह से, लेट से ये है हमारा 1 2 3 एंड 4, और यहाँ पर 1 2 3 रखते हैं। और यहाँ पर एक वेक्टर को हम लोग डिनोट करते हैं कुछ इस तरह से, लेट से मेरे पास क्या है एक वेक्टर है जो क्या है कुछ इस तरह का है। ये क्या है हमारे पास एक वेक्टर है और इसका हमें क्या पता करना है मैग्नीट्यूड पता करना है। तो इस वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड कैसे पता करेंगे वो देखते हैं हम लोग। ये हमारा लेंथ क्या है, ये हमारा है 4 और ये हमारा कितना है 3। जब ये 3 रहेगा तो ये भी क्या हो जाएगा 3। और हमने बताया कि मैग्नीट्यूड बेसिकली क्या होता है ये लेंथ होता है एरो का, तो हमें एरो का लेंथ पता करना है। तो एरो का जो यहाँ पर लेंथ होगा वो बेसिकली क्या होगा इसका स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का अंडर रूट, और ये क्या हो जाएगा 25, यानी कि इस ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 5 यूनिट। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, यहाँ पर फोर्स है तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा न्यूटन। ये क्या हो जाएगा 5 न्यूटन क्या होगा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है जो हमें जानना है। ये प्रॉपर्टी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वेक्टर का, कि जो वेक्टर होता है उसको हम लोग बेसिकली स्पेस में पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं कहीं पे भी। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये वेक्टर यहाँ पर है तो इसको यही चीज मैग्नीट्यूड यही डायरेक्शन यही अगर हम कहीं पे भी रिप्रेजेंट करें तो ये वेक्टर क्या रहेगा सेम ही रहेगा। ये वेक्टर अगर ये है इसको अगर हम यहाँ लिखे तो यहाँ भी ये यही रहेगा, यहाँ भी ये यही रहेगा। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो बेसिकली क्या है कि वेक्टर्स कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू इट्स पोजीशन, टू इट्स पोजीशन, अपने पोजीशन से उसको हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो बेसिकली क्या है कि वेक्टर को हम उसके पोजीशन से पैरेलली कहीं पे भी शिफ्ट करेंगे तो वेक्टर वही का वही रहेगा। ये बहुत ही क्या है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग देखने वाले हैं एंगल बिटवीन वेक्टर्स। क्या देखने वाले हैं हम लोग, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। हम लोग देखेंगे कि वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है उसको हम लोग कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। तो ये बेसिकली क्या होता है स्मॉलर एंगल होता है। ये बेसिकली क्या होता है स्मॉलर एंगल व्हेन टू वेक्टर प्लेस्ड टेल टू टेल। टेल टू टेल मतलब जो पूंछ है उसका
उसको अगर हम एक साथ रखेंगे तो जो स्मॉलर एंगल होगा वही बेसिकली क्या होगा, हमारा एंगल बिटवीन वेक्टर होगा। और ये हम कैसे टेल टू टेल हम लोग प्लेस करेंगे, हमें पता है, हमने पीछे प्रॉपर्टी देखा था कि वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बेसिकली क्या करना है, पैरेलल शिफ्ट करना है वेक्टर को, और टेल टू टेल हमें क्या करना है, फिट करना है। इसको ऐसे हम बोल सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, लेट से ये हमारे पास क्या है, कोई वेक्टर ए है। तो ये वेक्टर अगर बी है तो यहाँ पर जो एंगल होगा ये हमारा क्या है, वेक्टर ए, और ये हमारा क्या है, वेक्टर बी। तो ये जो एंगल होगा वो बेसिकली क्या होगा, एंगल बिटवीन वेक्टर होगा। और ये जो एंगल बिटवीन वेक्टर होता है वो बेसिकली क्या होता है, 0 से 180 तक होता है। ये जो एंगल बिटवीन वेक्टर होता है वो बेसिकली क्या होता है, 0 से 180 तक होता है। ये ध्यान रखना आपको। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास एग्जाम्पल क्या है, लेट से मेरे पास कोई वेक्टर ऐसा है और दूसरा वेक्टर ऐसा है। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि एंगल बिटवीन वेक्टर क्या होगा। तो आप बताएंगे कि क्या ये एंगल होगा, ये क्या एंगल होगा, ये एंगल होगा, नहीं, ये एंगल नहीं होगा, ये एंगल बेसिकली नहीं होगा। लेट से मान लेते हैं कि ये एंगल हमारा कितना है, लेट से मान लेते हैं एंगल कितना है, 120। तो यहाँ पर जो एंगल बिटवीन वेक्टर है जिसको हम लोग थीटा से लिखते हैं वो 120 नहीं होगा, यहाँ पर 120 नहीं होगा। हमने यहाँ पर बताया कि एंगल बिटवीन वेक्टर बेसिकली क्या होता है, जब दो वेक्टर को हम लोग क्या करते हैं, टेल से टेल मिला देते हैं। इसको हम लोग हेड बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, टेल। तो यहाँ पर ये टेल है, ये हेड है, यहाँ पर इसका टेल है और ये हेड है। तो हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, इसको पैरेलली शिफ्ट ऐसे करना पड़ेगा, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि इसको पैरेलली शिफ्ट ऐसे कर देंगे, दोनों एक ही बात है। तो हमें यहाँ पर बेसिकली क्या करना पड़ेगा, एक को ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेट से हम इसी को ऐसे छोड़ देते हैं और इस वाले को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे शिफ्ट कर देते हैं। या हम उल्टा भी कर सकते हैं। उल्टा कहने का मतलब क्या है, दोनों केस में वही होगा। या हम कैसे कर सकते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ऊपर वाले को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको हम लोग ऐसे छोड़ देंगे ऊपर वाले को, और नीचे वालों को ऐसे शिफ्ट कर देंगे। दोनों केस में एंगल क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो यहाँ पर ये जो एंगल होगा वही बेसिकली क्या होगा, एंगल बिटवीन वेक्टर होगा। और ये एंगल बिटवीन वेक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे, हमें पता है ये कितना है, 120 डिग्री है। तो एंगल बिटवीन वेक्टर जो होगा यहाँ पर वो बेसिकली क्या होगा, 180 माइनस 120, यानी कि क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। यानी कि एंगल बिटवीन वेक्टर हमारा क्या होगा, 60 डिग्री। तो ध्यान क्या रखना है एंगल बिटवीन वेक्टर निकालने के लिए कि हमें क्या करना है, टेल से टेल को एक साथ रखना है, और उसके बाद जो एंगल बनेगा दोनों के बीच में वही क्या होगा, एंगल बिटवीन वेक्टर होगा। और वो हमेशा क्या होगा, 0 से 180 तक ही होगा। और ये हम कैसे शिफ्ट करेंगे, ये बेसिकली टेल टू टेल कैसे मिलाएंगे हम लोग, हम पैरेलली शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हमने क्या किया है, इस केस में ऐसे शिफ्ट कर दिया है, और दूसरे केस में हमने क्या किया है, इसको आगे शिफ्ट कर दिया है। दोनों केस में एंगल बिटवीन क्या आएगा, सेम ही आएगा। अब हम देखेंगे क्या, मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर। हम बेसिकली क्या करेंगे, वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या देखने वाले हैं, मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर। किसको मल्टीप्लाई करेंगे, वेक्टर को अगर हम स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तब हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर अगर कोई मेरे पास वेक्टर ए है, इसको अगर हम स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, उतना टाइम्स ए हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उतना टाइम्स बढ़ जाएगा, डायरेक्शन तो वही का वही रहेगा। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, लेट से मान लेते हैं कि ये वेक्टर क्या है, ए है। ये वेक्टर क्या है, ए है। अगर हम इसको 2a लिखना चाहें तो हम कैसे करेंगे, इसको 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, इसका जो लेंथ है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 2a। अगर हम इसको कर दें -3a, -3 को हम कैसे करेंगे, ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, और ये बेसिकली क्या हो जाएगा हमारा -3a। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, अगर वेक्टर को कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिकली क्या हो जाता है, उतना टाइम्स हो जाता है। इस केस में क्या हो जाएगा, k टाइम्स हो जाएगा। ये बेसिकली क्या हो जाएगा,
ये जो वेक्टर होगा वो बेसिकली क्या होगा, सिंपली हम लोग k टाइम्स बढ़ा देंगे। तो ये वेक्टर a है तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2a। अगर 2 टाइम्स करेंगे तो, अगर -3 करेंगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। जितना भी है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना टाइम्स वो बढ़ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्या, टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब हम लोग क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के क्या क्या टाइप है वो हम लोग देखेंगे। सबसे जो पहला वेक्टर है वो क्या है हमारा, कोलिनियर वेक्टर। कौन सा वेक्टर है, कोलिनियर वेक्टर। अब वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स किसको बोलते हैं, ऐसा वेक्टर जो क्या हो, एक ही लाइन में हो या एक ही पैरेलल लाइन में हो। तो कोलिनियर वेक्टर किसको बोलते हैं, 2 or more vectors are said to be collinear vectors to each other if they lie on same line or पैरेलल लाइन। यहां पर इसका मतलब क्या है, तो हमने डिफिनेशन क्या लिखा है कोलिनियर वेक्टर का, 2 or more वेक्टर आर सेड टू बी कोलिनियर वेक्टर्स टू ईच अदर इफ दे लाई ऑन सेम लाइन और पैरेलल लाइन। तो बेसिकली कोलिनियर वेक्टर किसको बोलते हैं, ऐसा वेक्टर जो एक ही लाइन में लाई करे या जो पैरेलल लाइन है उसमें लाई करे, उसको हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। जैसे कि यहां पर लेट से मेरे पास कोई वेक्टर है, ऐसा कोई वेक्टर है, ऐसा, और कोई वेक्टर है ऐसा। तो ये सारे वेक्टर क्या होंगे, कोलिनियर वेक्टर होंगे। और कोई दूसरे पैरेलल लाइन में अगर वेक्टर है, लेट से मान लेते हैं कि ये वेक्टर, तो ये भी वेक्टर क्या होगा, आपस में कोलिनियर होगा। कहने का मतलब क्या है, इसको लेट से बोल देते हैं वेक्टर ए, इसको लेट से बोल देते हैं वेक्टर बी, इसको लेट से बोल देते हैं वेक्टर सी, और इसको बोल देते हैं लेट से वेक्टर डी। तो ये चारों जो वेक्टर हैं आपस में क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। एक ही लाइन में क्या है या पैरेलल लाइन में है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। और हमें ये भी पता है कि पैरेलली हम किसी वेक्टर को ऐसे शिफ्ट करेंगे तो बेसिकली क्या आ जाएगा, इस वेक्टर को हम शिफ्ट करेंगे तो इसी लाइन में आ जाएगा, तो हम क्या बोलते हैं, इसको कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। ऐसा वेक्टर जो एक ही लाइन में हो। अब जो कोलिनियर वेक्टर है इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कोलिनियर वेक्टर को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहले पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, लाइक वेक्टर, और दूसरे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, अनलाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर्स और अनलाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर बेसिकली क्या होता है, सेम डायरेक्शन में हो, क्या हो, सेम डायरेक्शन में हो, तब हम उसको क्या बोलेंगे, लाइक वेक्टर। अनलाइक वेक्टर बेसिकली क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में हो। कैसे डायरेक्शन में हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, तब हम उसको क्या बोलेंगे, अनलाइक वेक्टर। जैसे कि यहाँ पर ए और बी क्या है, लाइक वेक्टर है, और बी और सी क्या है, अनलाइक वेक्टर है। तो लाइक वेक्टर बेसिकली क्या होगा, ऐसा वेक्टर जो क्या हो, एक ही डायरेक्शन में हो। लेट से यहाँ पर वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में है। अनलाइक वेक्टर क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में है। ये हमारा लेट से मान लेते ए है और ये क्या है, बी है, एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ पर जो एंगल बिटवीन वेक्टर होता है वो बेसिकली क्या होता है, 0 डिग्री होता है, और यहाँ पर जो एंगल बिटवीन वेक्टर होता है वो बेसिकली क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये हमारा क्या है, लाइक वेक्टर, और ये क्या है, अनलाइक वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइक वेक्टर्स, और दूसरे पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, अनलाइक वेक्टर। अगला टाइप हम लोग देखते हैं। तो हमारा जो दूसरा टाइप है वेक्टर का वो बेसिकली क्या है, कोप्लेनर वेक्टर। क्या है, कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। ऐसा वेक्टर जो क्या हो, एक ही प्लेन में लाई करे, उसको हम क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे। तीसरा टाइप हम लोग देखते हैं, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर का जो नेगेटिव होता है वो बेसिकली क्या होता है, कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर क्या रहेगा,
तो यहाँ पर क्या रहेगा, सेम मैग्नीट्यूड रहेगा। जो वेक्टर होगा नेगेटिव वो वेक्टर, उसका क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, बट जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, अपोजिट होगा। बट क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन कैसा होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा। तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर बेसिकली क्या है, सेम मैग्नीट्यूड रहेगा बट डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। लेट्स से मेरे पास क्या है, एक वेक्टर है ए, तो इसका जो अपोजिट वेक्टर होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट डायरेक्शन क्या होगा, उल्टा, यानी कि माइनस ए वेक्टर क्या होगा, इसका अपोजिट वेक्टर होगा। अब हम लोग एक और वेक्टर देखेंगे जिसका नाम क्या है, यूनिट वेक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट वेक्टर है। इसका नाम क्या है, यूनिट वेक्टर। और इसका डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। तो ये बेसिकली क्या है, ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1, यानी कि इट इज अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना, 1। इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये हमारा क्या है, लेट्स से ए है, अगर इस पे हम लोग कैप कर देंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। इसको हम क्या पढ़ते क्या है, ए कैप। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए कैप। तो ये हमारा क्या हो जाता है, यूनिट वेक्टर। और इसका जो वैल्यू होता है, कैसे हम लोग यूनिट वेक्टर निकालते हैं वो देखते हैं हम लोग। जो वेक्टर दिया हुआ है अगर उसी को हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे तो हमें बेसिकली क्या मिल जाता है, यूनिट वेक्टर। ये आपको ध्यान रखना है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो। और ये बेसिकली हमें सिर्फ क्या देता है, डायरेक्शन देता है। और इसको कैसे निकालते हैं हम लोग, उसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। और यहाँ पर ध्यान देना है कि जो यूनिट वेक्टर होता है उसका कोई यूनिट नहीं होता। यहाँ पर यूनिट वेक्टर का यूनिट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हैं, तो यूनिट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये हमें सिर्फ क्या देता है, डायरेक्शन देता है। ये हमें क्या देता है, सिर्फ डायरेक्शन के बारे में बताता है। हम लोग इसका इस्तेमाल क्या करते हैं, डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है यूनिट वेक्टर से रिलेटेड, वो क्या है कि जो हमारा कोऑर्डिनेट होता है, ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस, ये हमारा क्या है, लेट्स से वाई एक्सिस, और ये हमारा क्या है, लेट्स से जेड एक्सिस। और एक एक्सिस कैसे होते हैं, एक दूसरे पर 90 डिग्री होते हैं। ये 3D में है। और ये क्या होता है, ये बेसिकली क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, और ये हमारा जेड एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, आई कैप। वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, जे कैप। और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, के कैप। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको ध्यान रखना है। एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है, यानी उसके अलोंग जो डायरेक्शन को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम क्या लिखते हैं, आई कैप। वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम क्या लिखते हैं, जे कैप। एंड जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, के कैप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।